हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये गोपाल जी की एक नंबर गोपाल जी की चोली बनाएंगे। आज तक हमने जो ड्रेस बनाई थी वो 0 और 1 नंबर गोपाल जी की देखिए सेम चोली रखी थी हमने। लेकिन ये जो गोपाल जी है उससे बड़े थोड़े से आते हैं अलग से। तो मेरे पास ये वाले गोपाल जी आए थे देखिए। तो ये वाले जो इसके हाइट से थोड़े से बड़े हैं, तो 0 और 1 नंबर दोनों गोपाल जी को सेम चोली नहीं आती है। तो ये वाली जो है वो 1 नंबर गोपाल जी की चोली है। तो इसका ड्रेस हमने ये वाला बनाया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और चोली का वीडियो हमने आगे अपलोड कर दिया है। देखिए, ये वाली चोली का 1 नंबर गोपाल जी की चोली है ये। तो इसको मैं आपको गोपाल जी को पहना करके दिखाती हूँ। देखिए, वीडियो के एंड में भी हम जो ड्रेस बना देंगे वो भी पहना करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको पता चले। देखिए, ऐसे ये वाले जो गोपाल जी है वो 1 नंबर के हैं। तो वुलन ड्रेस बनाई है हमने विंटर के लिए। अभी फिलहाल सर्दियाँ चल रही है, तो गोपाल जी को भी ठंड ना लगे, इसलिए हम सारे जितने भी नंबर्स के गोपाल जी है हमारे, उसके उसके लिए सब उनके लिए बना सके। इसीलिए हमारी हर वक्त कोशिश ये रहेगी कि आपको हर साइज में मैं बताऊँ। तो ये 1 नंबर गोपाल जी की बैक ओपन चोली है, वुलन चोली, विंटर के लिए स्पेशल। तो ये वाले गोपाल जी है। अगर आप नाप के हिसाब से देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम कितने नंबर के हैं, कैसे पता चले। लेकिन वैसे तो नहीं पता चलता। लेकिन देखिए, मैं जब भी ये ड्रेस बनाऊंगी तब इस तरह से दिखाने की कोशिश करूंगी। अभी देखिए, इसके सर के हिसाब से इस तरह से नाप को आपको देखना है नाप के। तो नीचे तक रखेंगे तो ये 2.5 इंच के है देखिए। और पहले मैंने 0 नंबर के बताए थे, वो वाले गोपाल जी को इस तरह से नापेंगे तो ये 2 इंच के आ रहे हैं देखिए। इसके मुताबिक रखेंगे तो देखिए 2 इंच के आते हैं। तो वैसे आधे इंच का फ़र्क है इन दोनों में। तो ये चोले हमने थोड़ी सी अलग से बनाई है, और इसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है इस वाली चोली का। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने देखिए चोली को हमने साइड में यहाँ पर बाजू के हॉल तक हमने ले लिया है धागे को स्लिप स्टिच करते हुए। और देखिए 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है। तो अब हम यहाँ से ड्रेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें 2 ही चेन बनानी है। और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर, 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। और अगर आपको यहाँ पर इस तरह से 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, वैसे एक ही चेन के अंदर 3 नहीं बनाना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 की चेन को हम डबल क्रोशा काउंट नहीं करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आपने 2 चेन और एक ही डबल क्रोशा लेना है। फिर हम जब एंड में आएंगे तब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशा बना देंगे इसकी जगह पर, ताकि हमारा घेरे में खिंचाव भी ना आए और अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है सेम चेन में, लेकिन अभी फिलहाल हम एक ही बना रहे हैं, क्योंकि एक हम जब राउंड कंप्लीट करके आएंगे तब यहाँ पर बना देंगे। 2 की चेन को तो हम स्किप ही कर देंगे, उसे हम डबल क्रोशा काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए, शुरू में एक बार बना लिया हमने डबल क्रोशा। अब हमें हर एक चेन में 2 2 बार बनाना है, 1 और ये 2। सेम चेन में 2 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। आखिरी रो में हमारे पास 1 नंबर गोपाल जी की चोली के आखिरी रो में हमारे पास 15 डबल क्रोशे थे ऐसे, हर एक चेन में 2 2 बार। देखिए, तो ऐसे ही आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, ये हमने हर एक चेन में 2 2 बार बना लिया। इसका एक डबल क्रोशा देखिए मैंने जो बताया था वो यहाँ पर ले लेना है हमें ऐसे। यहाँ पर एक डबल क्रोशा बना देंगे, और 2 की चेन को तो हम स्किप कर देंगे, ताकि ये हमारा, ये जो शुरू में बनाया था और ये एंड में बनाया, तो ये हमारा एक ही चेन के अंदर 2 आ जाएगा। तो पहले डबल क्रोशे की चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया है देखिए। तो बिल्कुल हॉल भी नहीं बनेगा हमारा, 2 की चेन को स्किप कर देंगे, सीधा हमने डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम वहीं पर 3 चेन बना देंगे। सॉरी, 2 चेन ही बनानी है हमें। और फिर सेम प्लेस पर एक बार डबल क्रोशा किया, और फिर नेक्स्ट में 2 बार।
सेम चेन में 2 बार। तो अब हमें इस तरह से करना है, एक चेन में एक बार, 2 की चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। तो शुरू में 1, फिर नेक्स्ट में 2, वापस से नेक्स्ट में 1 बार, वापस से नेक्स्ट में 2 बार। अब हमें इस तरह से करना है, एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। देखिए ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, एक चेन में एक और एक चेन में 2। तो देखिए एक चेन में एक और एक चेन में 2 बार हमने बना लिया, तो राउंड कंप्लीट कर दिया। आखिरी में हमारे 2 आए हैं और अब पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ऐसे वापस से 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके एक बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार डबल क्रोशिया। 2 चेन में हमने एक एक किया। देखिए अब थर्ड वाली चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे, 1 और ये 2। देखिए ऐसे, जैसे हमने पहले एक में एक और एक में 2 बनाया था, अब हम 2 चेन में एक एक करेंगे और तीसरी वाली चेन में 2 बार करेंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक और थर्ड वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो अब हमारा राउंड इस तरह से कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। देखिए 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2। और अब हमें इसके बाद जो रो बनाएंगे वो हमारी पिंक कलर की आएगी। तो इसमें हम 3 चेन में एक एक करेंगे और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। तो वैसे हम ये वाला राउंड इतना सा बना लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, तो वो 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2 इस तरह से बनाएंगे, लेकिन सिर्फ हम धागा चेंज कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2। तो आखिरी में भी हमारा 2 आया। अब हमारी जो रो होगी वो पिंक होगी। तो देखिए पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके हमें यहाँ से धागा चेंज करना है। तो पिंक धागे में हमने नॉट लगा दी थी, लूप बना लिया। अब इसी से ही हम स्लिप स्टिच करके वाइट धागे को हमें सिर्फ खींचना है, बाकी हम यहीं पर ही रहने देंगे। ऐसे करके यहाँ पर हम 2 चेन बना देंगे और इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर हम वाइट धागे को यहीं पर रहने देंगे, सिर्फ पिंक धागा साथ ले लेंगे। और फिर नेक्स्ट में वापस से एक बार, फिर से नेक्स्ट में और एक बार, ऐसे 3 चेन में हमने एक एक बनाया। वाइट धागे को अच्छे से खींच देंगे, बाकी हम यहीं पर रहने देंगे। देखिए 3 चेन में एक एक बनाया और अब चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे सेम चेन में ऐसे। तो अब ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। देखिए चौथी चेन में 2 बार, 3 चेन में एक एक, 1 2 और ये 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए ये राउंड कंप्लीट करने से पहले एक बात देख लीजिए आप, कि जब एक पैटर्न हमारी इस तरह की एक पैटर्न बनेगी, इसके अंदर हमारे 7 चेन यूज़ होते हैं। आखिरी रो की जो चेन है वो हमें 7 के हिसाब से रखनी है। तो इसमें हमारी देखिए 11 पैटर्न बनी है। ये वाली जो पैटर्न है वो 11 पैटर्न बनी है। एक के अंदर हमारा जो चेन है वो एक पैटर्न के अंदर यूज़ होता है 7 चेन। तो 11 पैटर्न बनी है, तो 77 हमारी चेन थी आखिरी रो में। तो इस तरह से हमारी 11 पैटर्न आई है 77। तो वैसे आपको आखिरी राउंड में 7 से हिसाब से 7 से गुना करके एडजस्ट करके इसको आखिरी रो में डबल क्रोशे बना देने हैं। ऐसा नहीं है 3 छोड़ करके चौथी में ही 2 बनाए। आप पहले गिन लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े तो हमें इसमें करना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने, और इस वाले राउंड में हमने 3 स्किप करके चौथी में 2 बनाए हैं। तो ये हमारे चौथे राउंड में 75 आए हैं 75। तो 2 हमारे कम पड़ेंगे, 77 चाहिए हमें, 77 चाहिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर तो पहले हमें वाइट धागा ले लेना है। तो पहले हम वाइट धागा यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से वाइट धागा हमने काटा नहीं था, तो वहीं से ही स्टार्ट कर देंगे ऐसे। ये हमने कर दिया, पिंक धागा वहीं पर ही रहने देंगे।
यहाँ से ही हम 3 चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो 2 हो गए, नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4 और फिर से नेक्स्ट में 5 हो गए। और अब हमने जो 2 चेन हमारी कम पड़ती है वो हम कहीं पर भी ये 5 बनाएंगे तो एक ही चेन के अंदर 2 बना देंगे। वैसे करके हमें एडजस्ट कर लेना है। एक में हमने यहाँ पर भी इस ड्रेस में भी एक ही चेन के अंदर हमने 2 बना करके एडजस्ट किया है। देखिए यहाँ पर हमने एक ही चेन के अंदर 2 ले लिया है, जो हम 5 बनाते हैं वो। तो इस तरह से हमें 2 जगह पर इस तरह से 2-2 बना लेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 4 चेन बना लेंगे और नीचे हमें दो चेन स्किप करनी है, 1 और 2, और तीसरी वाली के अंदर डाल करके वापस से डबल क्रोशिया बना लेना है। 5 बार डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5। तो कहीं पर भी हम बीच में इस तरह से आधे में आकर के एक बार यहाँ तक और एक बार यहाँ तक, वैसे करके हम एक ही चेन के अंदर 2 बना देंगे। तो ये 5 हमने बना दिया, 1, 2, 3 और 4 चेन बना लेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, वापस से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए पहले में हमने एक बना दिया, अब दूसरे के अंदर सेम प्लेस पर दूसरी बार बना देंगे। तो जो हमारे 2 डबल क्रोशिया कम पड़ते हैं वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया, 4 चेन के अंदर हमने 5 बार बना दिया, तो ये हमारा 2 एडजस्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ पर बनाया, एक बार हम आगे और थोड़ा सा चल के बना देंगे, तो 2 बार हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो आप बड़ी ड्रेस अगर बनाना चाहे तो भी इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए कि 7 के मुताबिक आपके थोड़े से कम या ज़्यादा होते हैं तो आप ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे 4 चेन बनेंगे, नीचे 2 स्किप करेंगे, तो वैसे ही हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। 4 चेन, नीचे 1 और 2 स्किप करेंगे, तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम 4 चेन लेकर के राउंड को जॉइंट कर देंगे। ऐसे पहली चेन के अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हमने यहाँ से धागा अगर काटना है तो हम काट भी सकते हैं, और अगर स्टार्ट रहने देना है तो वापस से यहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ से पिंक धागा स्टार्ट करना है। तो देखिए वाइट हमने काट दिया, तो ये 3 की चेन हमारी एक डबल क्रोशिया है, लेकिन उसे हमें स्किप करना है तो नेक्स्ट वाले के अंदर से स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 की चेन को हमने स्किप कर दिया, फिर यहीं पर ही हमने डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देना है। एक चेन ली और एक सिंगल क्रोशिया, वापस से नेक्स्ट में दूसरी बार, वापस नेक्स्ट में तीसरी बार। दोनों साइड के एक एक हमें स्किप कर देने हैं, बीच वाले के 3 के ऊपर ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब लूप लिया, इस हॉल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार हमने इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, इसी की इस हॉल के अंदर। और अब नेक्स्ट में पहला हमें स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं, शुरू में एक स्किप करना है और एक नेक्स्ट में। वापस से इसके अंदर 8 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार हमने वापस से डबल क्रोशिया बना दिया। और अब हम वापस से फिर से एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से और नेक्स्ट में फिर से।
अब इस वाइट धागे को एक्स्ट्रा धागा जो हमने साथ रखा था, ये वाला यहाँ से काटा था वो हम काट देंगे। तो देखिए 3 के अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, दोनों साइड का एक एक स्किप कर देना है और वापस से यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन के अंदर। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया, फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर इस धागे को हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे बाद में। फिर फिलहाल हमारा जो आखिरी रो है वो फिर से वाइट से बनेगा, तो वाइट धागे के अंदर नॉट लगा देनी है और कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे उसका पहला वाला डबल क्रोशिया जो है उसकी चेन में हमें डालना है, ऐसे पहली चेन के अंदर, और फिर 1 2 3 और 4 चेन बनानी है। फिर लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे हमने 4 बनाना है। 3 की चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो 4 बना दिया, चौथा वाला बनाया, उसके बाद हमने चेन नहीं बनाई है। फिर 1 2 और 3 चेन लेनी है और इसी के ऊपर के 2 लूप उठा करके ऐसे 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वापस से अभी चेन नहीं लेनी है, सीधा डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम चेन लेंगे 1 और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया ऐसे देखिए। और अब हमें लूप लेकर के देखिए यहाँ से पहला वाला वाइट उठाना है और ऐसे करके फ्रंट पोस्ट करना है ऐसे। आगे के 2 निकाल देंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लिया, यहाँ से पहला वाला उठाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट करना है, आगे के 2 निकाल देंगे और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। ऐसे किया और अब वापस से लूप लेंगे और यहाँ पर जो पहला डबल क्रोशिया है इसके अंदर से ही स्टार्ट कर देना है ऐसे। एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन, वापस नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और एक चेन, वापस डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से चौथी चेन में डबल क्रोशिया। देखिए 3 बार एक एक किया, ये चौथा वाला है। फिर इसके बाद चेन नहीं बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे इसके ऊपर और इन 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ऐसे। वापस से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया और एक चेन, आखिरी में डबल क्रोशिया ऐसे ले लिया। और अब लूप लेंगे और पहला वाला इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट कर देंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लेंगे, फिर से आगे के 2 निकाल देंगे और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। तो ऐसे ही हमारा राउंड पूरा जो है वो कंप्लीट होगा। फिर से लूप लेकर के इसी के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, ऐसे ही हमें बनाते जाना है जैसे हमने यहाँ पर दोनों पर बना लिया। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, लेकिन आखिरी बार हमारा एक बार दिखा दो आपको। देखिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन और ये डबल क्रोशिया।
चौथा डबल क्रोशिया लेने के बाद 3 चेन लेनी है हमें और फिर इन्हीं 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देना है। वापस से कोई चेन नहीं लेनी है। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, वापस से डबल क्रोशिया, एक चेन, वापस से डबल क्रोशिया। तो ये एंड आ गया हमारा। यहाँ पर हमारे दोनों फ्रंट करने बाकी है, तो ऐसे आगे के 2 थोड़ा सा लंबा खींचना है, आगे के 2 निकाल दिए और फिर से यहाँ से पहला उठाया और फिर से आगे के 2 निकाल देंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और अब हमने यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। तो यहाँ पर हमने ये जो 4 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है ऐसे यहाँ पे। और फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके नीडल में पिरो करके पीछे के साइड वाइट किनारी पे घुमा देंगे। तो देखिए ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो गई है। गोपाल जी की ये विंटर ड्रेस आप जरूर बना करके देखिएगा, बहुत ही प्यारी लगती है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगता है और ये वाला भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए तो आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया ज़्यादा वो भी हमें कमेंट करके बताना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो। और आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा है कि नहीं वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।